इस लेसन में भी हमारे पास कुछ इक्वेशंस दी गई हैं और हम वो इक्वेशन सॉल्व करेंगे क्रैमर्स रूल से। सेम क्वेश्चन लास्ट लेसन में, जो लेसन नंबर 20 है मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट का, उसमें हमने सेम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से। अब हम इसकी सेकेंड रिक्वायरमेंट को पूरा करने जा रहे हैं। जो सेम क्वेश्चन है हम क्रैमर्स रूल से सॉल्व करेंगे। सेम पैटर्न होगा, कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व करूंगी और मैं आपको भी इन्वॉल्व करना चाहती हूँ, इसलिए कुछ क्वेश्चन आपने सॉल्व करने होंगे। मेथड इसका बिल्कुल जो है बहुत इजी है, मैं इसको और भी ज़्यादा आसान करके बताती हूँ। तो इस लेसन में हम सीख रहे हैं क्रैमर्स रूल। देखें, ये वही इक्वेशन है जो हमने लास्ट लेसन में सॉल्व की है मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से। तो फर्स्ट स्टेप इसका भी वही होगा कि जो हमने मैट्रिक्स इनवर्स मेथड में किया था, कि इन दो इक्वेशंस की हेल्प से, इन दो इक्वेशन की मदद से हम मैट्रिसेस तैयार करेंगे। तो देखें, इसका कोएफिशिएंट क्या है। पहली इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। सिर्फ आपने कोएफिशिएंट लेने हैं, तो इसका कोएफिशिएंट है 2। इसका कोएफिशिएंट क्या है, नेगेटिव -2। इसका 3x का कोएफिशिएंट क्या है, 3। जो उसके साथ ये वैल्यूज होती हैं, इनको हम कहते हैं ये कोएफिशिएंट है। और इसका पॉजिटिव 2 है, +2 है। अगर +2 है तो आपने 2 भी लिख दिया तो इट मीन्स कि ये प्लस है। लेकिन जैसे यहाँ ये -2 था तो आपने माइनस जरूर लगाना है। जहां भी माइनस आ जाए आपने बहुत ध्यान देना है, क्योंकि प्लस माइनस के साइन से आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। देखिए, एक दफा दोबारा देख लेते हैं। ये 2 है, ये -2 है, ये 3 है, ये 2 है। ये एक मैट्रिक्स हमारा तैयार हो गया। सेकंड पे हमने क्या किया था मैट्रिक्स इनवर्स मेथड में, इसमें हमने वेरिएबल्स लिखे थे। और हमारे पास वेरिएबल्स कितने हैं, x और y, दो वेरिएबल हैं, राइट। देखें, ये x है, ये y है, इसलिए हमने x और y लिख लिया। इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है 4 और 6, और 4 और 6 का एक और हमने यहाँ पे मैट्रिक्स तैयार किया। ये सेम स्टेप हमने किया था मैट्रिक्स इनवर्स मेथड में, सेम स्टेप हम कर रहे हैं क्रैमर्स रूल में। अब क्या है, एक्चुअली करना क्या है, हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ आपको समझाने के लिए, राइट। ये अभी हमने आखिर में ये लिखते हैं जब हम ये क्वेश्चन करेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ फिर मैं इरेज भी कर दूंगी कि x की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए। x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a x डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, और y की वैल्यू कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। y की वैल्यू हो जाएगी a ऑफ y डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ y, राइट। अब क्या है, क्या आपने डिटर्मिनेंट ऑफ y, अब इससे मालूम हो गया कि हमें क्या क्या चीजें फाइंड आउट करनी है x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। एक तो है कि a ऑफ x, देखिए अगर ये नीचे लिखा हुआ है साइड पे थोड़ा सा करके, तो हम इसको कहेंगे ये सबस्क्रिप्ट है। और अगर ये ऐसे हो जाएगा, जैसे सपोज हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कुछ भी लिखते हैं जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो अगर तो हम उसको कहते हैं, अगर कोई चीज ऊपर लिखी है तो हम उसको सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं, और नीचे लिखी है तो उसको हम क्या कहते हैं, ये सब स्क्रिप्ट है, राइट। ये भी मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, लेकिन मैं यहाँ इसको इरेज कर देती हूँ। तो इससे हमें क्या पता चला कि एक तो हमें a ऑफ x की वैल्यू मालूम करनी है, a ऑफ y की वैल्यू मालूम करनी है, और नीचे क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ a। दोनों के डिनोमिनेटर में डिटर्मिनेंट ऑफ a है, तो हमें तीन चीजें फाइंड आउट करनी है जिससे हमें x और y की वैल्यू मालूम होगी। एक है ax, ay और डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब a क्या है, इस मैट्रिक्स को हमने a कह दिया है। इसको अगर आप m कह दें, z कह दें, t कह दें, जो भी कह दें, यहाँ आपने वो चेंज कर लेना है लेटर। सो सिंपल, राइट। तो मैंने a कहा है इसलिए मैंने यहाँ a लिख दिया कि a इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 2, -2, 3 और 2 के इक्वल है, राइट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a मालूम कर लेंगे, जो हमने सीखा हुआ है बहुत ज्यादा। देखिए, डिटर्मिनेंट को हमने स्ट्रेट लाइन में लिखना होता है, मैट्रिसेस को हमने इस साइन में लार्ज ब्रैकेट जिसे कहते हैं उसमें लिखना होता है। तो अब पहले तो हम इसको स्ट्रेट लाइन में लिखेंगे ताकि पता चले कि हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। अब डिटर्मिनेंट निकालने का क्या तरीका होता है,
कि ये डायगोनल एंट्रीज जो है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको आपने पहले मल्टीप्लाई करना होता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, कभी ऐसा ना करें कि आप इन दोनों एंट्रीज को ले लें, इनको, इसको पहले आपने लेना है, बीच में आएगा नेगेटिव का साइन, फिर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखें, एक तो नेगेटिव का साइन जो फॉर्मूले में है वो है, एक इसके साथ भी लगा हुआ है, -2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया इक्वल टू 10, विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका क्या मीनिंग है कि इज नॉट इक्वल टू 0? देखिए, यहाँ जो क्वेश्चन है हमारा, यूज मेट्रिसेस इफ पॉसिबल, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन को क्लियर कर लिया करें कि पूछा क्या है और क्या करना है, बाकी सोल्यूशन उसका बहुत इजी हो जाता है। इफ पॉसिबल का मीनिंग है कि अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो ये पॉसिबल नहीं है, हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये 0 नहीं है तो हम कर सकते हैं। इट मींस इफ पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल। अगर 0 होगा तो हम क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि हमें ये दो चाहिए। देखें, ax डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो जब डिटर्मिनेंट ऑफ a ही यहाँ 0 हो गया और इसकी जगह भी जब मैं 0 लग दूंगी, तो जो भी इसकी वैल्यू होगी हम इसको आगे नहीं कर सकते हैं सॉल्व, क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 हो गया। इसका ये मीनिंग है इफ पॉसिबल। तो देखें, इन दोनों में हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए था, इसमें भी चाहिए था, वो 10 आ गया। ये पार्ट तो हमारा खत्म हो गया। अब हम ax की तरफ आते हैं। ये ax कैसे निकालते हैं? ax निकालने का देखें, पहले मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, बहुत इजी है। a ऑफ x इक्वल टू, इसको हम मैट्रिसेस में लिखते हैं। देखें, ये वाले जो है, पहले जो होता है ये x को रिप्रेजेंट करता है, ये भी x को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे देखिए, ये x के साथ है ना, ये 2x था, ये 3x था, और ये 2y -2 था, और ये 2 था, ये y के साथ थे। तो ये जो 2 और 3 है यहाँ पे x के, इसकी जगह मैंने ये लिखना है 4 और 6, 4 और 6 लिख दें। और y को आप, y की जो भी एलिमेंट्स है उनको आपने एज इट इज लिखना है। ये ax तैयार हो गया। सो सिंपल है। देखें, ये a था हमारा, उसमें जो x की एंट्रीज थी उसकी जगह आपने ये लिखना है 4 और 6। अब आपने क्या करना है कि a और x का एक्चुअली हमें डिटर्मिनेंट चाहिए, तो हमने मैट्रिक्स तैयार किया है। और डिटर्मिनेंट के लिए क्या होता है? डिटर्मिनेंट के लिए सेम वैल्यूज को आपने, पहले तो हमने इसको स्ट्रेट लाइन में लिखना होता है। और कैसे निकालेंगे ax? इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 टाइम्स 8, बीच में साइन कौन सा आएगा? नेगेटिव का आएगा। उसके बाद आपने इसको करना है, तो ये हो जाएगा, एक तो -2 वैसे ही है और एक 6 है, तो ये हो जाएगा 8 + 12 विच इज इक्वल टू 20। सो ये जो हमने निकाला, ये डिटर्मिनेंट निकाला है ax का। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ax 20। ये देखें, अब हम यहाँ 20 लिखेंगे और a भी हमारे पास फाइंड आउट हो गया। पहले हम कर लेते हैं, आखिर में हम ये कर लेंगे। अब ay का क्या तरीका होगा? वही होगा जो ax का होगा। ay इज इक्वल टू, देखें ये है, ये a है ना, इसको हम y बना रहे हैं, तो ये 2 और 3 तो x की एंट्रीज थी, यहाँ पे x को हम एज इट इज लिखेंगे। अब ये 4 और y जो है, ये हम y की जगह लिख देंगे। ये ay हो गया। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें तो इसका डिटर्मिनेंट चाहिए। स्ट्रेट लाइन में लिखे इसको, 2 4 3 और 6, राइट, इक्वल टू, कैसे होगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 12। यहाँ पे तो कोई माइनस, एक तो फॉर्मूले का माइनस है, और 4 3 टाइम भी 12 हो गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ay आपके पास आ गया 0, राइट, ay। अब हम इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, जो हमारे पास होता है फॉर्मूला कि x की वैल्यू कैसे निकलेगी? x की वैल्यू निकलेगी x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ax डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो हमने a ऑफ x की क्या वैल्यू निकाली थी? ये 20। देखें, ax की वैल्यू 20 थी और डिटर्मिनेंट ऑफ a की क्या वैल्यू थी? 10। यहाँ पे हमने 10 की थी। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये समझे a हो गया, इसको हम कह दें
ये हमने b की वैल्यू फाइंड आउट जो होगी, इसको हम b कह देते हैं, इसको c कह देते हैं, या 1 2 3 कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो a पे डिटर्मिनेंट था, उसकी वैल्यू थी हमारे पास 10। कैसे सिंप्लीफाई होगा, ये 0 से 0 क्रॉस आउट हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 2। और y की कैसे वैल्यू निकलेगी, y एक तो ये हमारी रिक्वायरमेंट थी, ये हमने पूरी कर ली। y इज इक्वल टू, ये फार्मूला है, देखें क्या है, a ऑफ y डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। सो a ऑफ y की क्या वैल्यू आई है, 0, और डिटर्मिनेंट ऑफ a 10 है, इसलिए ये 0 हो गया, y की वैल्यू 0 हो गई। ये सेकेंड रिक्वायरमेंट है। अगर तो न्यूमरेटर में आपके पास 0 है और वो किसी चीज से भी डिवाइड हो रहा है, वो तो 0 हो जाएगा। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट डिनोमिनेटर ही आपका 0 हो गया, तो हम उसको आगे फर्दर नहीं सॉल्व कर सकते। देखें x की वैल्यू जो ये हो गई, मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से भी हमने यही कैलकुलेट किया था कि x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 0। इसमें क्या है कि आप इन दोनों इक्वेशन में किसी में भी ये वैल्यूज पुट करके देखिए, आपकी इक्वेशन सेम होनी चाहिए। y की वैल्यू 0 लिख दें, इसमें अगर मैं y की जगह 0 लिख दूंगी तो 0 मल्टीप्लाई बाय 2, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। और x की वैल्यू क्या है, 2 हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, सो 4 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी। इट मींस ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक हुआ है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ क्रैमर्स रूल से, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए। राइट, करना क्या है, हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, फर्स्ट स्टेप में आपने एक मैट्रिक्स तैयार करना होगा इन कोएफिशिएंट से, दोनों इक्वेशन की कोएफिशिएंट से। 2 इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, तो क्या होगा, 1 होगा। 6 और 5 ये हमने लिख लिया। ये देखें, ये दोनों x के कोएफिशिएंट है, ये दोनों y के कोएफिशिएंट है, याद रखें। सेकंड मैट्रिक्स बनता है वेरिएबल का, वेरिएबल हमारे पास x और y है। इसकी जगह अगर आपके पास एग्जाम में a b c d कुछ भी आए तो आपने वो लिखना है। राइट, ये पहले आपने x लिखना है, फिर y लिखना है, इक्वल टू ये कांस्टेंट है 3 और 1, 3 और 1 लिख लिया। सो सिंपल हो गया हमारे पास। क्रैमर्स रूल का फर्स्ट स्टेप इन मैट्रिक्स इनवर्स मेथड के फर्स्ट स्टेप दोनों सेम है। सेकंड में क्या करना है, इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम कहते हैं ये मैट्रिक्स A है, तो A इज इक्वल टू 2 1 6 और 5। पहले क्या करना होगा, हमें A का डिटर्मिनेंट लेना होगा, और डिटर्मिनेंट को हमने ऐसे करते हैं, स्ट्रेट लाइन में लिख रहे हैं इनको। आपको कोई पॉइंट भी अगर क्लियर नहीं है, आप इसको दोबारा देख सकते हैं वीडियो को, लेकिन अगर फिर भी क्लियर नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, पहले डिटर्मिनेंट लेने के लिए 5 2 टाइम्स 10, फिर आप इनको मल्टीप्लाई करें, तो बीच में साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव का। जब भी हम डिटर्मिनेंट लेंगे, याद रखें कि बीच में नेगेटिव का साइन होता है। 6 1 टाइम्स 6, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A आपके पास क्या आ गया, 4। 10 माइनस 6 4 है, जो कि नहीं है 0 के इक्वल, विच इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स के हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास 4 हो गया, ये पहला, इसको फर्स्ट कह देंगे, फर्स्ट चीज तो फाइंड आउट हो गई। अब आपने क्या करना है, सेकंड में हमने अब फाइंड आउट करना है ax। राइट, क्यों हमने ax, यहाँ देखे मैं दोबारा भी लिख देती हूँ। एक्चुअली हमने x और y की जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x जो है वो इक्वल होता है, a ऑफ x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a, और सिमिलरली y किसके इक्वल होता है, a ऑफ y इज इक्वल टू लाइक दिस। तो अब हमें ax मालूम करना है। ax मालूम करने का क्या तरीका है, ax मालूम करने का तरीका है, देखें ये दोनों, ये हमारा a था मैट्रिक्स, और उसके साथ मैंने x लिख दिया है, x कि ये x की वैल्यू होगी। तो ये 2 और 6, देखिए ये इसका 2x का कोएफिशिएंट है, ये 6 भी x का कोएफिशिएंट है, 2 6। तो इस 2 और 6 की जगह मैं 3 और 1 लिखूंगी, 3 1, और ये 1 और 5 को एज इट इज, क्योंकि हम पहले x को फाइंड आउट कर रहे हैं, इसलिए हमने ये लिखा। अब क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ax। तो डिटर्मिनेंट है, मैंने आपको बताया कि मैट्रिक्स नहीं होगा, ये आपके पास स्ट्रेट लाइन हो जाएंगी, और आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। 3 5 टाइम 15 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 14। तो a ऑफ x आपके पास आ गया 14।
कितना ज़्यादा सिंपल बन गया, इसको हम 2 कर देते हैं। अब आपने ए ऑफ वाई मालूम करना है, तो क्या करना होगा? ए ऑफ वाई मालूम करने के लिए पहले हम एक मैट्रिक्स तैयार करेंगे। इसमें देखेंगे, देखें ये तो x था, अब ये y है 1 और 5, तो इस 1 और 5 की जगह 3 और 1 में लिखूंगी। x को इस दफा हम चेंज नहीं करेंगे y में हम y की जगह ये वैल्यूज लिखेंगे, लेकिन हमें तो चाहिए a ऑफ y का डिटर्मिनेंट, तो हम इसको आप बना लें 2, 3, 6 और 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इसको। 2 1 टाइम 2 माइनस 18, तो किसके इक्वल हो गया? नेगेटिव 16 के। ए ऑफ वाई का ये डिटर्मिनेंट जो है ये नेगेटिव 16 के इक्वल हो गया, राइट। अब हमने इसकी वैल्यूज डाल दी, देखिए सारी वैल्यूज आ गई हमारे पास। x इज इक्वल टू, x क्या था, मैं यहाँ दोबारा लिख देती हूँ उसको, राइट। ये समझे एक तरह से रफ वर्क था, ये मैंने आपको समझाने के लिए कहा था। x इज इक्वल टू a ऑफ x डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, तो हम इसको भी कह देंगे कि ये हमारे पास c आ गया है, राइट। ये c है हमारे पास। तो अब आप देखें कि ax की क्या वैल्यू आई है। ax की वैल्यू आई है 14, और हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ a था 4, इसको हम 4 से कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7, 2 7 टाइम 14, 2 2 टाइम 4, x की वैल्यू हो गई 7/2। डेसिमल में भी आप कर सकते हैं, 3.5 आ जाएगी। सिमिलरली y की क्या वैल्यू है? y इज इक्वल टू a ऑफ y डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। सो a ऑफ y की क्या वैल्यू है? -16, और डिटर्मिनेंट दोनों के सेम है 4, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 1 टाइम 4 4 टाइम -4, y की वैल्यू आ गई -4। और यही क्वेश्चन था कि x और y की वैल्यू फाइंड आउट करें। अब आप इसमें दोनों में से किसी इक्वेशन में भी x की जगह लिख सकते हैं 7/2 या 3.5 लिख सकते हैं, y की जगह आप -4 लिखें। अब इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, ये 3 के ही इक्वल आएगा। इट मींस कि आपका ये आंसर ठीक हो गया, राइट। एक और क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। उसके बाद इसमें तकरीबन 8 क्वेश्चन है, तो वो मैं आपको दूंगी। पहला स्टेप क्या है, अब आप भी मेरे साथ साथ करते रहें, ताकि फर्स्ट स्टेप है आपका कि 4 3 2 -1। देखें यहाँ माइनस है, तो आपने जरा ध्यान करना है। आपके पास ये हमने एक मैट्रिक्स तैयार किया है कोएफिशिएंट से। सेकंड में हम वेरिएबल लिखते हैं, और थर्ड में हम ये कांस्टेंट वैल्यूज लिखते हैं। इसको आप ए कह दें, बी कह दें, सी कह दें, कुछ भी कह दें। इस मैट्रिक्स को हमने नाम दिया कि ये ए है। अगर तो क्वेश्चन में मेंशन है तो ठीक है, वरना आपकी मर्जी, बी सी डी जो भी आप लिख लें। नॉर्मली ए लिखते हैं। इसका हमने डिटर्मिनेंट लेना है। पहले स्टेप में डिटर्मिनेंट कैसे हो जाएगा? 4 3 2 -1, ये हो जाएगा। देखें 4 1 टाइम 1, लेकिन माइनस का है, बीच में साइन भी माइनस का आता है। 3 2 टाइम्स 6, तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 10, which is not equal to 0. It means कि हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट आ गया। सेकंड में क्या होगा? सेकंड में हमने a ऑफ x करना है। कैसे करेंगे a ऑफ x में? कि ये फर्स्ट एंट्रीज x की हैं, इसकी जगह मैं 8 और -1 लिखूंगी, और ये 2 और -1 एज इट इज रहेगा। इसका हमने डिटर्मिनेंट निकालना है। बहुत इजी है। इस मैट्रिक्स को आप स्ट्रेट लाइन में कर लें फर्स्ट स्टेप में। देखें स्टेप के भी मार्क्स होते हैं, इसलिए एक एक स्टेप करना है आपने। इसको आप कर लें, मैं इसको कर देती हूँ क्योंकि इसमें नेगेटिव है तो कहीं गलती ना हो जाए। ये हो गया, बीच में साइन, तो ये हो जाएगा -8 और माइनस माइनस +2 विच इज इक्वल टू -6। तो a ऑफ x की वैल्यू हो गई -6। ये हमारे पास सेकंड आ गया, राइट। अब हम चलते हैं थर्ड पे। थर्ड है हमारे पास a ऑफ y। a ऑफ y का क्या तरीका होगा कि ये 4 और 3 तो मैं एज इट इज लिखूंगी, लेकिन 2 और -1 की जगह अब हम 8 और ये -1 लिखेंगे। a ऑफ y का हमें डिटर्मिनेंट निकालना है।
इसको पहले आपने डिटर्मिनेंट में स्ट्रेट लाइंस में करना है और फिर हम इसका डायरेक्ट निकाल लेते हैं। इस दफा चलें 4 वन टाइम -4 -24, सो इसका क्या हो जाएगा -28। ये इसका -28 कैसे किया मैंने, देखे ऐसे करते हैं, 4 इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई किया -4 आ गया, बीच में माइनस का ही साइन आता है, 8 3 टाइम 24 वो भी माइनस के थे तो ये प्लस हो गए, ये थर्ड हो गया। अब हमने इसकी वैल्यूज लिखनी है। x का क्या फॉर्मूला है, x इज इक्वल टू a ऑफ x डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, और ax की वैल्यू हमारे पास क्या आई है -6, और डिटर्मिनेंट ऑफ a ये जो था इसकी है, इसको आपने क्रॉस आउट किया 2 3 टाइम 2 5 टाइम, ये तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू सिमिलरली लेने के लिए a ऑफ y डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ, तो a y का डिटर्मिनेंट हमने निकाला था -28, और सेम है a डिटर्मिनेंट दोनों के लिए सेम है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा 214/5। इसको हम डेसिमल में भी कर सकते हैं लेकिन ये भी सही है। यही रिक्वायरमेंट थी कि x और y की एक वैल्यू फाइंड आउट करें। x है 2/5, y है 14/5, दोनों में से किसी इक्वेशन में इनकी वैल्यूज आप डाल के देखेंगे तो ये आंसर आपका आना चाहिए राइट हैंड साइड के इक्वल। अगर इक्वल आ गया इट मींस कि हमने ये बिल्कुल ठीक प्रूव किया है। तो ये हो गया क्रैमर्स रूल। अब आपके पास देखें ये क्वेश्चन है, सेम आपने स्टेप करने हैं। जो मैंने 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिए, अगर ये आपसे प्रॉब्लम हो रही है आप पीछे जाएं, स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को आप कॉपी पे लिख लें और स्टेप बाय स्टेप जो तरीका मैंने बताया उसको आप फॉलो करते जाएं, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। ये है 5 क्वेश्चन, ये 6th 7th और 8th क्वेश्चन है आपके पास, ये आपकी बुक में भी मौजूद है। आपने इनको अच्छी तरह सॉल्व करना है। नहीं समझ में आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगी, लेकिन आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है। अगर आप खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे तो आप कुछ नहीं सीखेंगे। आखिर में साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और बहुत शुक्रिया।